घर में कुत्ता पालना शुभ है या अशुभ? दोस्तों, सनातन धर्म में कोई भी जीव यूं ही हमारे जीवन से नहीं जुड़ता। हर प्राणी का एक निश्चित कर्म, भूमिका और संकेत होता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर समाज में दो तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर में कुत्ता पालना अशुभ होता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि कुत्ता घर की हर परेशानी अपने ऊपर ले लेता है। तो प्रश्न यह है, शास्त्र वास्तव में क्या कहते हैं? वास्तुशास्त्र में कुत्ते को कैसे देखा गया है? क्या कुत्ता नकारात्मक ऊर्जा, दोष और बाधाओं को अपने ऊपर ले लेता है? और अगर हाँ, तो कैसे? आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों, पुराणों, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, यम धर्म शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरी गहराई से समझेंगे कि घर में कुत्ता पालना शुभ है या अशुभ। शास्त्रों में कुत्ते का स्थान। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म में कुत्ते को किस दृष्टि से देखा गया है। कुत्ता कोई साधारण पशु नहीं माना गया है। शास्त्रों में कुत्ते को यमराज का द्वारपाल, धर्म का रक्षक, नकारात्मक शक्तियों को पहचानने वाला जीव माना गया है। महाभारत में युधिष्ठिर और कुत्ते की कथा यह स्पष्ट करती है कि कुत्ता धर्म, सत्य और निष्ठा का प्रतीक है। स्कंद पुराण में कुत्ते को पितृलोक और यमलोक से जुड़ा प्राणी बताया गया है। इसी कारण कुत्ते की उपस्थिति और व्यवहार घर की ऊर्जा से सीधे जुड़ा माना गया है। क्या घर में कुत्ता पालना अशुभ है? शास्त्रों के अनुसार घर में कुत्ता पालना अशुभ नहीं है, बल्कि सही विधि और सही भाव से पाला जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। अशुभ तभी माना जाता है जब कुत्ते के साथ क्रूरता हो, उसे गंदगी और उपेक्षा में रखा जाए या केवल दिखावे के लिए पाला जाए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जो व्यक्ति किसी जीव की सेवा करता है उसके घर से नकारात्मक कर्म धीरे धीरे दूर होते हैं। वास्तुशास्त्र में कुत्ते का महत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुत्ता एक जीवित सुरक्षा कवच माना गया है। कुत्ते की इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। वह उन ऊर्जाओं को महसूस कर लेता है जो मनुष्य नहीं कर पाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुत्ता घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा, दोष और अशुभ प्रभावों को सबसे पहले महसूस करता है। इसी कारण कहा जाता है कि कुत्ता घर में आने वाली परेशानी को अपने ऊपर ले लेता है, बल्कि ऊर्जा और कर्म के स्तर पर समझी जाती है। कुत्ता परेशानी अपने ऊपर कैसे लेता है? शास्त्रीय अर्थ। शास्त्रों के अनुसार हर नकारात्मक घटना सीधे मनुष्य पर नहीं आती। अक्सर वह पहले पशु, वातावरण या संकेत के रूप में प्रकट होती है। कुत्ता अचानक बीमार पड़ जाना, बिना कारण उदास होना, बार बार किसी दिशा में भौंकना या घर के किसी कोने में न जाना, ये सब संकेत होते हैं कि वह किसी नकारात्मक प्रभाव को अपने स्तर पर रोक रहा है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कुत्ता घर के दोषों को मनुष्य तक पहुंचने से पहले अपने स्तर पर झेल लेता है। कुत्ता और वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र में कुत्ते को दोष निवारक जीव माना गया है। विशेष रूप से दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम या मुख्य द्वार के पास कुत्ते की उपस्थिति नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करती है। कुत्ते का नियमित चलना, बैठना और पहरा देना
घर की स्थिर ऊर्जा को गतिशील बनाता है, जिससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। कुत्ता पालने से जुड़े 15 शुभ संकेत। अब हम उन 15 शुभ संकेतों की बात करते हैं जो शास्त्रों और वास्तु मान्यताओं के अनुसार कुत्ता पालने से जुड़े माने जाते हैं। 1. नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुकता है। कुत्ता घर में गलत ऊर्जा को प्रवेश से पहले पहचान लेता है। 2. अकाल भय कम होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ता भय और संकट का संकेत पहले दे देता है। 3. पितृदोष का प्रभाव हल्का होता है। कुत्ता पितृलोक से जुड़ा जीव माना गया है। 4. घर में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। यह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और ऊर्जात्मक सुरक्षा भी है। 5. गृह क्लेश में कमी आती है। कुत्ते की उपस्थिति घर के तनाव को अवशोषित करती है। 6. वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है, विशेषकर दक्षिण और पश्चिम से जुड़े दोष। 7. नजर दोष का प्रभाव घटता है। कुत्ता नकारात्मक दृष्टि को जल्दी महसूस करता है। 8. अकेलेपन और भय में कमी। कुत्ता घर में स्थिर ऊर्जा बनाए रखता है। 9. बच्चों पर आने वाले दोष टलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ता बच्चों के आसपास की नकारात्मकता को रोकता है। 10. अचानक होने वाली बाधाएं कम होती हैं। कुत्ता संकेत देकर सावधान करता है। 11. गृह लक्ष्मी का संरक्षण होता है। जहां अन्न और जीव का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी स्थिर रहती है। 12. बुरे स्वप्न और भय में कमी। कुत्ते की उपस्थिति रात्रि की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करती है। 13. राहु और शनि दोष में संतुलन। वास्तु और ज्योतिष दोनों में कुत्ता राहुशनि से जुड़ा माना गया है। 14. अतिथि और आगंतुक की ऊर्जा का आकलन। कुत्ता पहले ही बता देता है कि आने वाला व्यक्ति शुभ है या नहीं। 15. सेवा से पुण्य की प्राप्ति। किसी जीव की निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? शास्त्र कहते हैं, कुत्ता तभी शुभ फल देता है जब उसे प्रेम, सम्मान, भोजन और सुरक्षा दी जाए। कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार उल्टा फल दे सकता है। क्या सभी के लिए कुत्ता पालना शुभ है? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति दया भाव रखता है, सेवा कर सकता है और जिम्मेदारी निभा सकता है, उसके लिए कुत्ता पालना शुभ है। लेकिन केवल दिखावे या डर के कारण कुत्ता पालना उचित नहीं माना गया है। सनातन धर्म कहता है, जो जीवों की रक्षा करता है, वह स्वयं सुरक्षित रहता है। कुत्ता डर का नहीं, धर्म और रक्षा का प्रतीक है। घर में कुत्ता पालना शास्त्रों और वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ नहीं, बल्कि उचित विधि से किया जाए तो शुभ माना गया है। कुत्ता घर की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष और आने वाली बाधाओं के संकेत अपने स्तर पर ग्रहण करता है। अगर आपको यह शास्त्रीय जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही सनातन धर्म, शास्त्र और वास्तु पर आधारित गंभीर विषयों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।